व्हाट आर ग्लियल सेल्स? तो ग्लियल सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। आपकी ग्लियल सेल्स क्या हो गई? सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ऑल्सो ग्लियर और न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको नॉन न्यूरोनल सेल्स भी बोलते हैं, पीएनएस की और सीएनएस की। जो न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो किससे सपोर्ट होते हैं? 4 ग्लियल सेल से सपोर्ट होते हैं, जिनका नाम क्या क्या होता है? जिसको नॉन एक्साइटेबल सेल भी बोलते हैं। और इसको क्या क्या नाम होता है? जो आपका एस्ट्रोसाइट्स होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, एपिडाइमल सेल होता है और माइक्रोग्लियल सेल होता है। तो जो आपका प्राइमरी रोल होता है ग्लियल सेल्स का, वो क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का। इसका क्या होता है? प्राइमरी रोल होता है कि ये आपको क्या करेगा? सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स। तो इसकी एक इमेज देख लीजिए आप लोग कि ये आपका क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, और ये आपकी क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या है? आपकी ये एपिडाइमल सेल है, और ये आपकी ओलिगोडेंड्राइट्स है, ये आपका एस्ट्रोसाइट्स है, और ये माइक्रोग्लिया है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्या है? ये आपकी सैटेलाइट सेल्स हैं, और ये क्या है? आपकी श्वान सेल्स हैं। और इस तरह बात कर लेते हैं हम लोग। ये आप इमेज देख लीजिए, बाकी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। और ये आपकी एपिडाइमल सेल्स हैं, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, और ये आपका माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। तो इसकी इमेज देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ इमेज के साथ साथ टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो ग्लियल सेल्स 4 तरीके की होती हैं। तो एक आपकी आ गई, सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स क्या है? एस्ट्रोसाइट्स दीज आर द मेन सपोर्टिंग सेल्स। सबसे ज़्यादा मेन कौन सी होती है? आपकी एस्ट्रोसाइट्स होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? लार्ज नंबर में होती हैं। सबसे ज़्यादा नंबर में क्या होती हैं? एस्ट्रोसाइट्स ही होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या करता है? एसेंशियल कंपोनेंट होता है, मेंटेन करके रखता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जो अननेसेसरी चीज़ों को क्या करता है? जाने से रोकता है। तो अननेसेसरी चीज़ क्या होगी? ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू नहीं जाएगा। इसके थ्रू क्या जाएगा? सिर्फ इम्पॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ें ही जाएंगी जो कि ब्रेन की ये ज़रूरत है। और इसी की वजह से क्या होता है? ब्रेन में कैंसर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एस्ट्रोसाइट्स कैसी होती हैं। ये देख लीजिएगा एस्ट्रोसाइट्स, यह हो गई आपकी एस्ट्रोसाइट। स्टार शेप की होती हैं आपकी एस्ट्रोसाइट्स। ये देखिए, ये एस्ट्रोसाइट्स हैं। ये क्या होती हैं? आपकी स्टार शेप की होती हैं। स्टार शेप की एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, और ये मेन होती हैं, सबसे ज़रूरी यही होती है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं? स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स एंड मेंटेनिंग द माइलिन सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होती हैं? एस्ट्रोसाइट से तो छोटी होती हैं, पर ये क्या होती है? माइलिन सेल्स को मेंटेन करके रखती हैं। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या करता है? माइलिन शीथ को क्या होता है? एक्सॉन्स के माइलिन शीथ को प्रोवाइड, मतलब माइलिन शीथ का क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। बेसिकली क्या करता है? माइलिन शीथ का क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपेंडाइमल सेल्स की। तो एपेंडाइमल इमेजेस अभी बाद में क्लियर कर देंगे एक साथ। उसके बाद क्या होता है? एपेंडाइमल सेल्स होता है। तो एपेंडाइमल सेल्स क्या करता है आपका? एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? एपिडाइमल सेल्स इन द cavity of the CNS. Epidermal cells are responsible for production of central nervous fluid, cerebrospinal fluid. तो जो एपिडाइमल सेल्स होता है वो बेसिकली क्या करता है? CSF के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसलिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? इंपॉर्टेंट बैरियर होता है स्पाइनल फ्लूइड के, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के और ब्रेन के एक्स्ट्रा वेस्कुलर सिस्टम में। यानी कि जो आपका ब्रेन का एक्स्ट्रा वेस्कुलर सिस्टम है, बाहर का सिस्टम है, उसमें वो ना जाए, इस वजह से क्या करता है? एक तरह से ये क्या करता है? बैरियर का काम करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एपेंडाइमल सेल के बारे में। फिर बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रोग्लियल सेल के बारे में। तो माइक्रोग्लियल सेल क्या होती हैं? दीज आर द डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट से डिराइव होती है, और क्या करती है? माइग्रेट करती है कहाँ पे? ब्लड से नर्वस सिस्टम के थ्रू बिफोर ब्लड। फिर माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली एक्टिव होती हैं सीएनएस में, और दीज सेल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंटिंग एंटीजन टू लिम्फोसाइट्स एंड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। और ये
इन्फेक्शन में क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि ये मोनोसाइट से होती है और लिम्फोसाइट से क्या होती है, डिराइव्ड होती है। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले अगर इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन सी सेल सबसे पहले आएगी, माइक्रोग्लियल सेल आएगी। तो हम लोगों ने चारों सेल के बारे में पढ़ लिया है। एक हो गई आपकी कौन सी सेल, एक हो गई आपकी, एक हो गई आपकी एस्ट्रोसाइट्स हो गई जो कि स्टार शेप की होती है। एक हो गई आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गई जो कि आपके माइलिन शेप की बनाती है। एक हो गई आपकी एपिडाइमल, इसका खास फीचर क्या है, ये बैरियर का काम करता है। और एक आपकी हो गई माइक्रोग्लियल, ये क्या करता है, इन्फेक्शन में सबसे पहले आके दिखाता है और ये रैपिडली एक्टिवेटेड होता है। अब इनकी इमेजेस को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इनकी इमेजेस थी। ये आपकी स्टार शेप की हो गई, कौन सी स्टार शेप की हो गई, आपकी एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप। फिर बात कर लेते हैं एपिडाइमल सेल्स, नहीं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ के मेंटेनेंस में काम करता है और आपका जो एपिडाइमल सेल्स है वो क्या होता है, बैरियर की तरह काम करेगा। और आपका जो माइक्रोग्लिया है वो किस में काम करेगा, इन्फेक्शन की तरह काम करेगा। ये आपके एपिडाइमल टिश्यू जैसे होते हैं वैसे एपिडाइमल सेल्स है, ये इसकी तरह शेप है इसका। ये आप चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग इसको। ये आपका हो गया एस्ट्रोसाइट्स, ये हो गया आपका न्यूरॉन्स, ये हो गया आपका एपिडाइमल सेल्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गई आपकी ये, और ये आपको माइक्रोग्लियल सेल्स हो गई। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। वैसे आज के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर कोई डाउट होता है या फिर आपको लगता है कि ऐसे नहीं इस पैटर्न में पढ़ाते हैं तो आप लोग प्लीज़ उसे शेयर करिएगा। अपना अपना सजेशन देने का आप सबको बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पे करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी क्लास लगी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के साथ साथ बने रहिए।